शादी के 14 साल बाद समीर की पत्नी चाहती थी कि वो दूसरी महिला को डिनर और मूवी पर ले जाए। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये दूसरी महिला भी तुमसे उतना ही प्यार करती है और तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना पसंद करेगी और तुम्हें भी उसके साथ अच्छा लगेगा। समीर की पत्नी जिस दूसरी महिला से उसे मिलवाना चाहती थी वह थी उसकी माँ, जो 7 साल से विधवा थी। लेकिन समीर अपने काम और 2 बच्चों और बाकी जिम्मेदारियों की वजह से उनको समय नहीं दे पाता था। अपनी माँ से उसका कभी कभार ही मिलना होता था। उस रात समीर ने अपनी माँ को खाने और एक फिल्म के लिए बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया। तो क्या बात है बेटा, क्या तुम ठीक हो? माँ ने पूछा, क्योंकि जब 2 दिन पहले उसकी माँ ने उससे मिलने के लिए कहा था तो उसने झल्लाकर काम की व्यस्तताओं का हवाला देते हुए मना कर दिया था। मैंने सोचा था कि हम दोनों कहीं बाहर खाने पर चलते हैं। वैसे भी हम कितने महीनों से नहीं मिले हैं। आपके साथ कुछ समय बिताना सुखद होगा, समीर ने जवाब दिया। केवल हम दोनों? माँ ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर कहा, मुझे यह बहुत पसंद आएगा। उस दिन काम के बाद जब समीर माँ को लेने के लिए गाड़ी से उनके घर गया, जब वो माँ के घर पहुंचा तो उसने देखा कि माँ भी उनकी उस मीटिंग को लेकर बहुत उत्सुक लग रही थी। वह दरवाजे पर इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने अपने बालों में डाई किया हुआ था और वह वही ड्रेस पहनी हुई थी जो उन्होंने समीर के 25वें जन्मदिन पर उसके साथ उसकी सालगिरह मनाने के लिए पहनी थी। वह एक ऐसे चेहरे से मुस्कुराई जो एक परी की तरह उज्जवल हुआ करता था। जैसे ही वो कार में बैठी तो उन्होंने कहा, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर जाने वाली हूँ, तो वे सब खुश हुए। वे एक रेस्टोरेंट में गए जो कि ज़्यादा तामझाम वाला नहीं था, बहुत अच्छा और आरामदायक था। उनके बैठने के बाद समीर को मेन्यू पढ़ना था, क्योंकि माँ की आंखें केवल बड़े प्रिंट पढ़ सकती थीं। जब समीर खाने का ऑर्डर दे रहा था तब उसने अपनी आंखें उठाई और देखा कि माँ वहाँ बैठी उसे देख रही हैं। माँ के चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान थी। वह बोली, जब तू छोटा था तब मुझे मेनू पढ़ना पड़ता था, तो अब समय है कि आप आराम करें और ये काम मुझे करने दें, समीर ने जवाब दिया। रात के खाने के दौरान उन दोनों के बीच एक सुखद बातचीत हुई। एक दूसरे के जीवन की हाल की घटनाओं को समझने के अलावा उन्होंने अपने सुख दुख भी बांटे। बातें करते करते वो दोनों इतना खो गए कि उन्हें फिल्म का ध्यान ही नहीं रहा। बाद में जब वो दोनों माँ के घर पहुँचे तो माँ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ फिर से बाहर जाऊंगी, लेकिन केवल तभी जब तुम मुझे आमंत्रित करोगे। समीर ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिला दिया। आपकी डिनर डेट कैसी रही घर आने पर? शुभी ने पूछा। बहुत अच्छा, जितना मैं सोच सकता था उससे कहीं अधिक, समीर ने उत्तर दिया। वह भी बहुत खुशी और संतोष का अनुभव कर रहा था। कुछ दिनों बाद समीर की माँ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये इतना अचानक हुआ कि उसे माँ के लिए
कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। कुछ समय बाद समीर को उसी जगह के एक रेस्टोरेंट रसीद की एक कॉपी के साथ एक लिफाफा मिला जहां उसने और माँ ने भोजन किया था। उसमें एक पत्र लिखा हुआ था जो इस प्रकार था, मैंने इस बिल का पहले ही भुगतान कर दिया है। मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहाँ और वो भी अपने बेटे के साथ जा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 2 प्लेटों के लिए भुगतान किया, एक तुम्हारे लिए और दूसरी तुम्हारी पत्नी के लिए। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि उस रात का मेरे लिए क्या मतलब था। शुभी और बच्चों को मेरा प्यार देना। आई लव यू बेटा। पत्र पढ़कर समीर की आंखें नम हो गईं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, समीर बुदबुदाया। उस समय समीर ने दिल की बात समय पर कहने के महत्व को समझा और उसके लिए मन ही मन अपनी पत्नी शुभी का भी धन्यवाद किया। इसीलिए दोस्तों, अपने माता पिता को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उन्हें वह समय दें जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि आपके परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।